कर्म के देवता ग्रह शनि सफलता के ग्रह राहु के नक्षत्र शतभिषा में मार्च 2023 में जा रहे हैं, जहां वह 1 साल तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। तो इसका आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किस अच्छे उपाय से हम इस नक्षत्र परिवर्तन को शुभ बनाएं, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। कर्म व न्याय के देवता शनि धन और प्रसिद्धि के नक्षत्र शतभिषा में जा रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसका आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वीडियो को शुरू से अंत तक कुछ हिस्सों में मैंने बांट दिया है। सबसे पहले यह देखेंगे कि यह नक्षत्र परिवर्तन कब होगा और कब तक रहेगा। फिर जानेंगे किन लोगों पर इसका अधिक प्रभाव पड़ेगा। फिर जानेंगे यह नक्षत्र क्या है, शनि इसमें जाते हैं तो आखिर करते क्या हैं, अच्छा या बुरा। फिर उपायों की चर्चा करेंगे। सभी 12 राशियों के लिए उपाय कॉमन है। जो 4-5 उपाय हैं वीडियो को शुरू में ही मैंने आपको बता दूंगा। उसके बाद राशिफल की चर्चा करेंगे। तो अगर आपको यह विस्तृत रूप से नहीं जानना है कि शनि इसमें क्या करते हैं, नक्षत्र में उपाय क्या करने चाहिए, सिर्फ अपना राशिफल जानना है, तो वीडियो को कुछ मिनट आगे बढ़ाकर आप सिर्फ राशिफल सुन सकते हैं। अगर विस्तृत रूप से परिणाम और उपाय जानने हैं तो वीडियो देखना आप जारी रख सकते हैं। सबसे पहले यह नक्षत्र परिवर्तन कब हो रहा है। देखिए 15 मार्च 2023 को शनि शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे, जहां वह 15 अक्टूबर 2023 तक रहेंगे। फिर शनि 24 नवंबर 2023 को वापस इसी शतभिषा नक्षत्र में आ जाएंगे, जहां वह 6 अप्रैल 2024 तक रहेंगे। तो लगभग 1 साल के लिए शनि इस नक्षत्र में जा रहे हैं। क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर चर्चा करते हैं। किन लोगों पर इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा। वैसे तो सभी 12 राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कुछ लोगों पर इसका प्रभाव बाकी लोगों के मुकाबले अधिक पड़ेगा। वह लोग कौन से होंगे, जिनकी भी शनि या राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, जिन भी राशियों की शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, जो भी लोग उम्र के 36, 42 या 58 वर्ष के आसपास हैं, उन पर शनि और राहु का प्रभाव बढ़ जाता है। उन पर भी इसका प्रभाव बाकी लोगों के मुकाबले अधिक पड़ेगा। जिनका भी जन्म शाम को या रात को हुआ है, वह शनि और राहु से अधिक प्रभावित होते हैं, उन पर भी अधिक प्रभाव पड़ेगा। जिनके भी जन्म के समय में लग्न या चंद्रमा का नक्षत्र शतभिषा था, या किसी भी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो शतभिषा नक्षत्र में बैठा है, वह भी अधिक प्रभावित होंगे। जो लोग शतभिषा नक्षत्र से जुड़े हुए काम करते हैं, उन पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। अब यह नक्षत्र डॉक्टर से लेके इंजीनियर से लेके सोशल मीडिया एक्टर्स, टीवी प्रेजेंटर्स, बहुत सारे लोगों को प्रभावित करता है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनको भी विदेश से भी इस नक्षत्र का संपर्क माना जाता है। तो अमूमन जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों में काम करने वाले लोग इस नक्षत्र परिवर्तन से प्रभावित होने वाले हैं। आप कहेंगे कि शनि ने तो कुछ ही समय पहले अपनी राशि परिवर्तित की है, जिस पर एक वीडियो मैंने बनाया था और भी लोगों ने बनाया है। शनि कुंभ राशि में गए हैं, यह नक्षत्र भी तो इसी राशि में आता है। तो इस नक्षत्र परिवर्तन का विशेष वीडियो बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई। देखिए, भारतीय ज्योतिष नक्षत्रों पर टिका हुआ है। राशियां 12 हैं, नक्षत्र 27 हैं। एक नक्षत्र में एक राशि में 2 से अधिक नक्षत्र आते हैं, इसलिए नक्षत्रों का गोचर महत्वपूर्ण होता है। महर्षि पराशर, जिन्हें हम ज्योतिष के 18 आचार्यों में सबसे नवीन और प्रमुख आचार्य मानते हैं, उन्होंने अपनी संहिता का नाम उडुदाय प्रदीप कहा। उडु मतलब नक्षत्र, दाय मतलब दिया, प्रदीप मतलब रोशनी। यानी उन्होंने कहा नक्षत्रों रूपी दिए की रोशनी में भविष्य का विचार करें। इसलिए नक्षत्र का मूवमेंट बहुत ज़रूरी होता है, इसको समझना। नक्षत्र का मतलब क्या होता है। न छ त्र, न मतलब नहीं, छ मतलब क्षय यानी डिके, और त्र मतलब 3, 3 यानी वह 3 जिनका कभी नाश नहीं होता। कौन है वो 3। त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिगुण सत्वरज तम। इसी तरह नक्षत्र स्थिर होते हैं आकाशमंडल में, इनका कभी नाश नहीं होता प्रलय से पहले। इसलिए नक्षत्रों को जानना बहुत ज़रूरी है। नक्षत्र की जानकारी कहाँ दी गई है, पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, आप जो बोलते हैं उनका सूत्र कहाँ है, वह उनकी चर्चा कहाँ दी हुई है, इसलिए बता देता हूँ। देखिए, नक्षत्र सूत्र जो हैं वह कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में
अष्टक 1 और प्रपाठक 5 में दिए हुए हैं, जहां सभी नक्षत्रों के नाम, शक्ति, मंत्र और देवता का जिक्र है। इसलिए आप वहां चाहें तो पढ़ सकते हैं। मेरे वीडियो रेफरेंस के लिए मैं आपको बता दूं मैंने किन किताबों से रेफरेंस लिया है। यजुर्वेद, बृहत संहिता, भृगु संहिता, नारद संहिता और बृहत पराशर होरा शास्त्र। तो इन किताबों को आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस नक्षत्र परिवर्तन में शनि क्या करेंगे। अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके अपने कुछ सवाल हों अगर इस नक्षत्र परिवर्तन से तो कमेंट कीजिए, मैं यथाशक्ति प्रयास करूंगा कि लोगों के सवालों का जवाब दूं। तो सबसे पहले देखते हैं कि यह शतभिषा नक्षत्र क्या है, शनि इसमें जाएंगे तो क्या अच्छा बुरा करेंगे और उपाय क्या करने चाहिए। इसलिए पहले नक्षत्र को समझना पड़ेगा, तभी आपको अपना राशिफल समझ में आएगा। जैसा इस नक्षत्र का नाम है शतभिषज। शत मतलब संस्कृत में 100 को बोलते हैं और भिषज मतलब डॉक्टर, यानी 100 वैद्यों की शक्ति। इट हैज़ द पावर ऑफ 100 डॉक्टर्स। यह हीलिंग का नक्षत्र है, यह ट्रबल शूटिंग का नक्षत्र है, यानी सॉल्यूशन गिविंग नक्षत्र है। तो जितने भी लोग इन क्षेत्रों में काम करते हैं जहां लोगों का इलाज करना हो, कोई सॉल्यूशंस देना हो, चाहे वो टेक सॉल्यूशंस हो, मीडिया सॉल्यूशंस हो, कुछ भी, तो उनके लिए यह नक्षत्र परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए यह नक्षत्र कुंभ राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक आता है। कुंभ राशि शनि की स्वराशि भी है और मूल त्रिकोण राशि भी है। 20 डिग्री पर शनि मूल त्रिकोण स्थिति में होते हैं, इसलिए यह नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी नक्षत्र में शनि मूल त्रिकोण होते हैं। यह नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। राहु कुंभ राशि को अपनी राशि भी मानता है, तो इसलिए राहु यहाँ अपने ही नक्षत्र में है और अपनी ही राशि में है जो इसका स्वामी है। राहु के 3 नक्षत्र होते हैं। आर्द्रा जो मिथुन राशि में आता है बुध की, स्वाति जो तुला राशि में आता है शुक्र की, और उसका तीसरा नक्षत्र शतभिषज कुंभ राशि में आता है। तो उसके बाकी 2 नक्षत्र तो मित्रों की राशि में है लेकिन दूसरे ग्रहों की राशि में है, लेकिन यह नक्षत्र उसकी स्वयं की राशि में आता है। इसलिए राहु की पावर से यहाँ पीक हो जाती हैं, राहु बहुत शक्तिशाली हो जाता है। और शनि तो है ही इस नक्षत्र का स्वामी भी, यानी उसी की राशि में नक्षत्र आता है, और शनिवत राहु कहा गया, यानी राहु शनि का शिष्य है, ज्योतिष में कहा गया। राहु और शनि एक जैसा परिणाम देते हैं, तो दोनों का कंबाइंड इन्फ्लुएंस अभी बहुत अधिक आने वाला है, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। देखिए राहु द्विस्वभाव ग्रह है, यानी दोनों तरह का परिणाम देता है, इसीलिए इस नक्षत्र का सिंबल डॉक्टर भी है और बुचर भी है, यानी जीवन दे भी सकता है और जीवन ले भी सकता है। इसका एक और सिंबल है एम्प्टी सर्कल, खाली गोला, इसलिए यह जीरो को रिप्रेजेंट करता है। यह बहुत कुछ दे सकता है, सब कुछ ले भी सकता है नक्षत्र। आप अपनी कुंडली में देखिएगा कैसी स्थिति है आपकी राहु शनि की, उस पर भी निर्भर करेगा कि यह आपको क्या परिणाम देगा। जीरो हाईएस्ट फिलॉसफी को भी दिखाता है, जीरो वैक्यूम को, शून्य को दिखाता है, प्रलय को दिखाता है, शांति को दिखाता है। इसीलिए यह जो नक्षत्र कुंभ राशि में आता है, जो आध्यात्मिकता की राशि कही जाती है। कुंभ का सिंबल क्या है? घड़ा। घड़ा के अंदर क्या होता है? खाली आकाश, जीरो, एम्प्टी सर्कल। इसलिए इस नक्षत्र में बहुत सारे अच्छे गुण भी आते हैं। धार्मिक उत्थान के लिए भी अच्छा है और सांसारिक उत्थान के लिए भी अच्छा है। देखिए यह नक्षत्र गति का नक्षत्र है, इसीलिए इस नक्षत्र से विदेश यात्रा का भी विचार करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कामों का विचार करते हैं। जो लोग सोशल मीडिया में हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। तो इन सब कामों में हमें तेजी देखने को मिलेगी, या यूं कहें जो लोग इन क्षेत्रों में काम करते हैं उनके लिए अच्छी सूचना है शनि का इस नक्षत्र में जाना। इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वह राहु हैं। यह नक्षत्र शनि की राशि में आता है और इस नक्षत्र के देवता वरुण हैं। शनि का भी रंग नीला, राहु का भी रंग नीला और वरुण देवता का भी रंग नीला। इसीलिए इन तीनों को ज्योतिष में और धर्म ग्रंथों में नील देव कहा गया। ध्यान रखिएगा, यह तीनों देवता नहीं है, पहले देवता नहीं थे, बाद में इन्हें देवगण माना गया। यानी ऑल दीज थ्री वेयर नॉट इन द ओरिजिनल स्कीम ऑफ देवास। पहले देवता नहीं थे। राहु समुद्र मंथन के समय असुर थे, बाद में अमृत पीने से वह देवता बन गए। वहीं शनि सूर्य के पुत्र थे, लेकिन सूर्य द्वारा त्यागे जाने के कारण उन्होंने तपस्या की और फिर देवता की पदवी उन्हें भगवान शंकर ने दी। इसी तरह वरुण की चर्चा आती है ऋग्वेद में कि वरुण असुर थे, लेकिन इंद्र ने मित्रता की और इंद्र की मित्रता के कारण उन्हें देवताओं की सूची में शामिल किया गया। यानी
इससे हम क्या समझते हैं? इस नक्षत्र से जुड़े हुए जो तीनों देवता हैं वह शुरू में असुर थे, यानी परित्यक्त थे, ओरिजिनल सिस्टम से बाहर थे। बाद में उन्हें देवताओं यानी एफ्लुएंट लोगों की श्रेणी में शामिल किया गया। इससे हम यह समझते हैं कि इस नक्षत्र में शुरुआत में तकलीफ आती है, लेकिन बाद में बहुत कुछ एकम्प्लिशमेंट का नक्षत्र यह माना जाता है। देखिए, इसके जो स्वामी है राहु, उनका नेचर वरुण के समान है। वरुण की दिशा और क्या कहा गया उनके गुण? वरुण को पश्चिम दिशा का स्वामी, रात्रि का स्वामी, विदेश का स्वामी और तामसिक ग्रह माना गया। राहु भी तो इन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। राहु भी दक्षिण पश्चिम को दिखाते हैं। राहु रात्रि के समय बली होते हैं। राहु का विदेश से अधिकार है, यानी समुद्र यात्रा पर अधिकार रखते हैं, और तामसिक ग्रह तो हैं ही। तो इसलिए समुद्र मंथन से जब राहु की उत्पत्ति हुई थी, यानी राहु असुर से जब देवता बने थे, उस समुद्र मंथन में 14 निधियाँ, 14 रत्न और अनेक निधियाँ निकली थी, जिनमें एक वारुणी भी था। वारुणी यानी मदिरा, वरुण से निकला यानी जल से निकला, इसलिए उसे वारुणी कहा गया। जब उसकी उत्पत्ति हुई तो देवताओं ने उसे लेने से मना कर दिया और असुरों ने ले लिया, यानी नशा। तो यहाँ अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा होगा तो आप नशे का यानी इंटॉक्सिकेंट्स का यूज़ एज सिडेटिव करेंगे, डॉक्टर के रूप में करेंगे, हीलिंग के लिए करेंगे। देखिए, बहुत सारी दवाइयों में भी अल्कोहल होता है, लेकिन हम लेते हैं तो हम नशा करते हुए नहीं कहे जा सकते हैं। वहीं अगर आपकी कुंडली में राहु बुरा है तो आप नशे में डूब जाएंगे। राहु शनि को वैसे भी ज्योतिष में नशेड़ी कहा गया है, यानी नशे का ग्रह कहा गया, जो अल्कोहलिज्म की प्रॉब्लम देते हैं। तो इसलिए आप अपनी कुंडली का ज़रूर विचार कीजिए कि आपकी अपनी कुंडली में राहु और शनि की स्थिति कैसी है। उस पर डिपेंड करेगा कि यह नक्षत्र परिवर्तन आपको कैसा रिजल्ट देने वाला है। अब करंट रिजल्ट्स की बात करें तो क्या होगा, यानी अभी हाल फिलहाल में शनि और राहु की स्थिति कैसी है। देखिए, शनि अभी कुंभ राशि में है और राहु मेष राशि में है, तो शनि की तीसरी दृष्टि राहु पे जा रही है। तो शनि जिस राशि के स्वामी है, जिस नक्षत्र में है, उसके स्वामी राहु को देख रहे हैं तीसरी दृष्टि से। इस राशि में यानी इस नक्षत्र में 4 चरण आते हैं, जिनमें 2 के स्वामी शनि होते हैं और 2 के बृहस्पति होते हैं। तो बृहस्पति भी अप्रैल में मेष राशि में चले जाएंगे, यानी शनि भी तीसरी दृष्टि से उनको देखेंगे और राहु के साथ वह बैठेंगे। तो जो 3 ग्रह जिनका संबंध है इस नक्षत्र से, यानी शनि, राहु और गुरु, वह तीनों कंबाइन हो रहे हैं ट्रांजिट में। ऐसा बहुत ही कम होता है, इसलिए इस बार का यह नक्षत्र परिवर्तन शनि का बहुत विशेष होने वाला है। क्या होगा? देखिए, राहु भी वायु तत्व है और गुरु आकाश तत्व है, यानी दोनों में ग्रोथ देने का, एक्सपेंशन का गुण होता है, वृद्धि कारक। तो जो भी परिणाम मिलेंगे अच्छे या बुरे, वह बहुत ही अधिक परिणाम मात्रा में मिलेंगे। जैसे क्या हो सकता है? जुडिशियल एक्टिविज्म बढ़ जाएगा, जो लोग चीटर्स हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे। यानी अगर कोई आदमी बहुत अच्छा आपके सामने बनता है लेकिन मन में उसके वैर है या लालच है, वो आपके सामने एक्सपोज हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर होंगे या बड़े लोग होंगे जिनके डर्टी सीक्रेट्स बाहर आएंगे सोसाइटी में। अगर हम बड़े लेवल पे देखें तो विचित्र तरह की महामारियां आती हैं जब शनि राहु को देखता है और मेष राशि में राहु होते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। युद्ध होते हैं, बीमारियां होती हैं। तो ये समय अच्छा नहीं होता। अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है, यानी प्रकृति कुपित होती है, ऐसे संहिता ग्रंथ कहते हैं। क्रॉप लॉस होता है, यानी अन्न का नाश होता है, जिससे महंगाई बढ़ती है। युद्ध तक की विभीषिका आ सकती है। इसलिए इस नक्षत्र परिवर्तन में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी हो सकती हैं, आपको बहुत संभल कर रहना पड़ेगा। देखिए, जो राहु इस नक्षत्र के स्वामी हैं, उनकी जो उत्पत्ति हुई थी, पहले समुद्र मंथन में वह असुर थे, फिर वह देवता बने, यानी चर्निंग को दिखाता है। चर्निंग को दिखाता है, चर्निंग यानी मंथन। इसलिए इस नक्षत्र परिवर्तन में इस बात का ध्यान रखिए कि पहले समस्याएं आएंगी, फिर सॉल्यूशंस आएंगे। चर्निंग, समुद्र मंथन याद रखिएगा चित्र, आपको बहुत सारी बात समझ में आ जाएगी। इस नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, इसमें पहले और चौथे चरण के स्वामी बृहस्पति और दूसरे और तीसरे चरण के स्वामी शनि होते हैं। तो देखिए, इस नक्षत्र परिवर्तन में शनि सबसे अधिक दूसरे चरण में ही रहने वाले हैं, यानी स्वयं के ही नक्षत्र में। इसलिए भी शनि का प्रभाव विशेष बढ़ने वाला है। यहाँ तक तो हो गई कि अभी प्रभाव क्या पड़ेगा। अब उपायों पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। दोनों तरह के उपाय मैं आपको बताऊंगा, फिजिकल और मेटाफिजिकल, यानी सांसारिक और आध्यात्मिक। सबसे पहले मंत्र,
इस नक्षत्र के देवता वरुण देव माने जाते हैं, प्रिजाइडिंग डेटी यानी प्रत्यादि देवता। ऋग्वेद में वरुण गायत्री मंत्र है, ओम जल बिंबाय विद्महे नील पुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। आप इसका जप कर सकते हैं। दूसरा उपाय, नील पुरुष साधना। यह योग की एडवांस्ड प्रैक्टिस है। नील पुरुष साधना, जब आप ध्यान में जाते हैं, आज्ञा चक्र में ध्यान की उन्नत अवस्थाओं में नील पुरुष के दर्शन होते हैं। आप इस साधना को कर सकते हैं, अपने गुरु से सीख सकते हैं, या आप अपने विश्वस्त सूत्रों से इसकी साधना सीख के कर सकते हैं। यह मेरे गुरुदेव ने मुझे बताई थी, महायोगी थे मेरे गुरु, इसलिए यह गुप्त साधना है, वीडियो में बता नहीं सकता हूँ क्योंकि बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, इसलिए आप स्वयं इसकी तलाश कीजिए। इसमें मैं आपकी अधिक मदद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इसके बारे में बता ज़रूर सकता हूँ कि नील पुरुष साधना शनि और राहु को प्रसन्न करने के लिए बहुत उत्तम साधना मानी गई है। अच्छा, चलो तीसरे उपाय पे बात करते हैं। अगर हम कुंडलिनी योग से बात करें तो स्वाधिष्ठान चक्र वरुण देव को दिखाता है, क्योंकि स्वाधिष्ठान चक्र यानी सैक्रल चक्र हमारे शरीर में कुंडलिनी के जल तत्व को कंट्रोल करता है, पंच तत्वों में से जल। यह कुंडलिनी का दूसरा चक्र है। यहाँ पर आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसका बीज मंत्र है वम। इसलिए योग के पोस्चर में सहज मुद्रा में आ जाइए, या योग मुद्रा में आकर पद्मासन लगाकर या सहज सुखासन लगाकर भी आप इस कुंडलिनी के दूसरे चक्र पर ध्यान करके बहुत सारे रोगों पर भी विजय पा सकते हैं। यह रोगों से मुक्ति के लिए भी है। शनि या राहु बहुत सारे योग देते हैं, रोग भी देते हैं, इसलिए योग से रोग को दूर कीजिए। स्वाधिष्ठान चक्र हमें सांसारिक सफलता देता है। धन प्रसिद्धि वैभव के लिए भी इस चक्र की साधना बताई गई है। जो लोग सांसारिक सफलता चाहते हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं। इसका जो सूचक चिन्ह है वह अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, केंद्र में वम है और इसका नीला रंग है। आप चाहें तो इसको चित्र को भी देख सकते हैं, साधना करते समय आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, वरुण देवता की चर्चा भगवान कृष्ण ने भी गीता में की है। कहाँ पे? विभूति योग नामक 10वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अनंतश्चास्मि नागानाम वरुणो यादसामहम पितृणाम अर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम। यानी नागों में मैं अनंत हूँ, वरुण हूँ मैं जलचरों में, पितरों में मैं अर्यमा हूँ, और दंड देने वालों में यानी विधान को कायम करने वाले लोगों में मैं यम हूँ। इसलिए भगवान वरुण को अपनी विभूति बताते हैं। इसलिए वरुण देव की साधना से भगवान कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं। अब एक उपाय, इस नक्षत्र का जो सूचक पेड़ है या वनस्पति है वह कदम्ब है। तो क्या उपाय करना चाहिए कदम्ब से? कदम्ब से कन्हैया का बड़ा गहरा संबंध है। सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी कविता में कहती हैं, माँ कदम्ब का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। भगवान को यह पेड़ प्रिय है, इसलिए इसे हरि प्रिया कहते हैं। कृष्ण ने बालपन में जो वस्त्र लीला की थी, जिसमें उन्होंने गोपियों के कपड़े चुराए थे, तो उन कपड़ों को इसी कदम्ब के पेड़ पर उन्होंने छिपा दिया था। इसलिए यह कदम्ब का पेड़ कृष्ण को प्रिय है। एकादशी के दिन कदम्ब के पेड़ का छोटा सा टुकड़ा यानी छोटी सी लकड़ी ले आइए और गेरुए वस्त्र में बांधकर अपने पूजा स्थल पर रख दी। वह वस्त्र क्यों? क्योंकि इस नक्षत्र का सिंबल क्या था, बताया था मैंने, केसरिया रंग। यह तीनों इस नक्षत्र के कलर माने जाते हैं, इसलिए इस कलर के कपड़े में आपको रखना है। देखिए, कदम्ब की लकड़ी का आयुर्वेद में भी प्रयोग होता है। कौन से रोगों में? यह अभी आप पीछे किताब देख रहे होंगे आयुर्वेद की, महर्षि वाग्भट्ट इसमें लिखते हैं कि कदम्ब के पेड़ की लकड़ी से कब्ज, पेट के रोग और चर्म रोगों का इलाज किया जाता है। इन रोगों पर राहु और शनि का अधिकार माना गया। नहीं, राहु और शनि बिगड़ते हैं तो पेट के रोग और स्किन के रोग देते हैं, पागलपन भी दे सकते हैं। इसलिए कदम्ब की लकड़ी से आयुर्वेद का अच्छा उपाय है। मैं यह नहीं कहूँगा कि आप इसका प्रयोग करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यह तो आयुर्वेद का सब्जेक्ट है, आपको डायरेक्टली वीडियो में सुन के इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि इस लकड़ी का इस नक्षत्र से क्या रिलेशन है और शनि और राहु से कैसे यह प्रभावित होता है। तो यह 3-4 उपाय हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं। 1 साल तक अगर आप इन उपायों में से कोई एक भी उपाय करेंगे या बाकी सारे भी उपाय करेंगे तो आपको उतना ही अधिक फायदा
और अच्छे रिजल्ट मिलते रहेंगे। देखिए, अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी आप दबा दीजिए, ताकि भविष्य में जब मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं तो आपको उनकी सूचना तुरंत मिल सके। यह वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए सभी 12 राशियों का राशिफल न बताकर इस वीडियो में मैं आपको मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक का राशिफल बता दूंगा। तुला से मीन तक का राशिफल अगली वीडियो में बता दूंगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के अंत में आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए शनि का गोचर आपके 11वें भाव से हो रहा है। इनकम के भाव से शनि आपकी राशि के 10वें कर्म भाव और 11वें इनकम भाव के स्वामी हैं, और 11वें इनकम इच्छा पूर्ति के ही घर में बैठे हैं। राहु अभी आपकी राशि के ऊपर से ही गोचर कर रहे हैं, और अब राहु के नक्षत्र में शनि का गोचर, साथ में अगले महीने बृहस्पति भी वहां आ जाएंगे, जो आपके भाग्य के स्वामी हैं। यानी आपके भाग्य के स्वामी, कर्म के स्वामी, इनकम के स्वामी एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, और राहु इसके साथ जुड़ रहे हैं, जो हर चीज को बढ़ा देते हैं, क्योंकि वृद्धि कारक ग्रह हैं। यहाँ बृहस्पति आपके 12वें घर के भी स्वामी हैं। 12वां यानी खर्चा या विदेश, तो आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। कोई बड़ा काम करेंगे या कोई बड़े इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई बड़ी चीज़, घर, मकान, गाड़ी खरीद सकते हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनका काम बहुत अधिक बढ़ जाएगा। धन कमाने के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अलावा भी किसी तरह की एडवाइजरी या कंसल्टेंसी, कमीशन या ब्रोकरेज का काम करते हैं जिसका संबंध विदेशों से है, उनके लिए बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। या कोई ऐसा काम शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए। इसी के साथ साथ अगर विदेश जाना चाहते हैं सेटलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, उसके लिए भी बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है, क्योंकि आपकी विदेश भाव के स्वामी बृहस्पति, जो लंबी यात्राओं के भी स्वामी हैं, आपके 9वें भाव के, वह आपकी राशि के ऊपर हैं, और राहु भी राशि के ऊपर बैठे हुए हैं, और शनि की दृष्टि है ही, जो सेपरेटिव प्लैनेट है, यानी आपको घर से दूर भेजना चाहते हैं। तो यहाँ तो पूरी तरह से यह दिख रहा है कि विदेश जाना या घर से दूर जाना, इसका संयोग बन रहा है। ट्रांसफ़र के भी बहुत सारे लोगों के योग बनेंगे, अपने घर से दूर जाने का या प्रॉपर्टी नई परचेज करने का, और उसके बाद अपने घर को छोड़ के नए घर में जाने का, यह सारे योग दिख रहे हैं। लेकिन सेहत को लेकर विशेष सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। मन में चिड़चिड़ाहट बनी रहेगी, कन्फ्यूज़न या भ्रम, संशय भी बना रहेगा। हर काम को आप करते समय 2 बार आगे पीछे करेंगे, कंफ्यूज रहेंगे। बृहस्पति का अच्छा उपाय कीजिए, यानी धर्म को बलि रखिए और धर्म आपकी रक्षा करेगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप उन्हें करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम यह गोचर देने वाला है। वृष राशि के लिए शनि का जो गोचर हो रहा है शतभिषा नक्षत्र में, उसके स्वामी राहु अभी आपके 12वें विदेश व खर्च के घर से गोचर कर रहे हैं। तो जिन लोगों के लिए भी विदेश जाने का कोई प्लान है, उनके काम बन सकते हैं, क्योंकि शनि की अभी तीसरी दृष्टि राहु पे और 12वें घर पे आएगी, जो विदेश जाने के लिए बहुत अच्छा योग माना जाता है। शनि यहाँ से अपनी 7वीं दृष्टि से आपके चौथे घर को भी देखेंगे, जो रेजिडेंस का घर माना जाता है। वहाँ पे शनि की दृष्टि से शनि घर से दूर ले जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ट्रांसफ़र हो सकता है नौकरी में, क्योंकि शनि नौकरी के घर से गोचर कर रहे हैं, या यूं कहें नई नौकरी मिल सकती है। विदेश तक अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो मिलने के चांसेस हैं, या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में भी जॉब मिल सकती है बहुत सारे लोगों को। भले ही उनका देश न छूटे, लेकिन विदेशी कंपनी में नौकरी मिलेगी वृष राशि वाले लोगों को। यात्राएं बहुत सारी होंगी, आपको ट्रांसफ़र और ट्रैवल के योग बन रहे हैं। सेहत में समस्याएं आएंगी, क्योंकि राशि के 12वें भाव से शनि दृष्टि दे रहे हैं, और वहाँ राहु और गुरु दोनों बैठ रहे हैं। तो बीमारियों पर खर्चे होने के योग बन सकते हैं। कौन सी बीमारियां, जो वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको बता दी थी, जब मैं नक्षत्र के बारे में विशेष चर्चा कर रहा था, और उपाय क्या, वहाँ देखेंगे तो आपको क्या तकलीफ हो सकती है और क्या उपाय करने चाहिए, यह विशेष तौर पर समझ में आ जाएगा। फिर भी वृष राशि वाले लोगों के लिए शनि का है नक्षत्र परिवर्तन मिला जुला रहेगा। कुछ अच्छे परिणाम भी रहेंगे और कुछ सेहत संबंधी समस्याएं रहेंगी। आप उपाय देखने के लिए वीडियो को शुरू में देख सकते हैं। मिथुन राशि के लिए शनि का गोचर आपके 9वें भाव से हो रहा है। जिस राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं वह स्वयं अभी आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं।
इनकम के घर से मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है, शनि राहु भी वायु तत्व के ग्रह माने जाते हैं, तत्व मैत्री है। इनकम बढ़ाने के लिए यह गोचर अच्छा हो रहा है। शनि भाग्य में बैठे हुए हैं, अभी भाग्य से अपनी तीसरी दृष्टि से राहु और गुरु दोनों को देखेंगे। हालांकि शनि की दृष्टि जहाँ भी जाती है वहाँ कुछ समस्याएं ज़रूर लाती है, लेकिन शनि जब भी इनकम के घर को देखते हैं, अगर वहाँ मित्र बैठा हो और स्वयं भी अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो इनकम को बढ़ाते हैं। लेकिन जैसा मैंने वीडियो में शुरू में ही कहा था, शनि राहु दोनों जो ग्रह हैं और इस देवता, इस नक्षत्र के जो देवता हैं वरुण, वह तीनों शुरू में समस्याएं देते हैं अपने गोचर में, फिर लाभ देते हैं। तो समस्याएं आने वाली हैं, कुछ काम को लेकर समस्याएं आने वाली हैं। स्पेशली अपने अधिकारी वर्ग से अच्छे संबंध बनाकर रखने की कोशिश कीजिए। पिता के लिए यह समय कुछ मुश्किल हो सकता है, उनकी सेहत को लेकर। अचानक किसी लंबी यात्रा पर भी जाने का आपका योग बनेगा। कुछ संतान को लेकर भी आपको चिंता रहेगी। लेकिन कुल मिलाजुलाकर काम के लिए, पैसे कमाने के लिए यह नक्षत्र परिवर्तन आपके अच्छा हो रहा है। जो लोग भी शेयर मार्केट में काम करते हैं, एडवाइजरी कंसल्टेंसी का काम करते हैं, किसी तरह का ऑयल एंड गैस के सेक्टर में है, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में है, लोहे से जुड़ा हुआ काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल में है, उनके लिए यह परिवर्तन शुभ होने वाला है। तो इसको और अच्छा बनाने के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। कर्क राशि के लिए शनि का गोचर आपके 8वें भाव से हो रहा है। अच्छा, राहु के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जो स्वयं अभी आपके 10वें भाव से गोचर कर रहे हैं। शनि स्वयं 8वें भाव से अपनी तीसरी दृष्टि से आपके 10वें भाव को देखेंगे, जो कर्म का भाव है। यानी शनि और राहु जो इस नक्षत्र के स्वामी हैं, उनका संबंध आपकी कर्म के भाव से बन रहा है। काम में परिवर्तन निश्चित रूप से दिखता है। बहुत सारे लोगों की नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। अचानक नौकरी जा सकती है या ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके लिए आप लोगों को प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, अपना बैकअप प्लान तैयार करके रखिएगा। वैसे भी आप लोगों की शनि की ढैया चल रही है, मानसिक चिंता शनि बढ़ा रहे हैं, मन में किसी तरह का भय है, वह भय अभी आपके वर्क प्लेस पे ट्रांसलेट हो सकता है। भाग्य के देवता आपके बृहस्पति बनते हैं 9वें भाव के स्वामी, उनका भी संबंध राहु से जुड़ेगा 10वें भाव में और शनि की दृष्टि आएगी। शनि बदलाव के कारक हैं। 8वें घर से जब भी शनि गोचर करते हैं, काम को हिला देते हैं, यानी काम में परिवर्तन ला देते हैं। स्टोरी एज यूजुअल नहीं रह जाता है, बिजनेस एज यूजुअल नहीं रह जाता है, परिवर्तन तो होना ही होना है। ट्रांसफ़र भी हो सकता है। जो लोग कहीं ट्रांसफ़र लेकर नई जगह जाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा प्रयास कर सकते हैं। अपने अधिकारी वर्ग से बिल्कुल विवाद न कीजिएगा। बॉसेज से लड़ने का समय बिल्कुल नहीं है। तो सावधानी से संभाल कर अपने कामों को कीजिए। राहु अगर आपके 10वें घर में आपको अचानक से ऐसी एम्बिशन देंगे जो आपको सोच समझ कर ही फुलफिल करने का प्रयास करना चाहिए। राहु अचानक बहुत बड़ी इच्छा प्रकट कर देते हैं, इसलिए उस इच्छा को की पूर्ति के लिए आप एकदम से दौड़ मत पड़िएगा, नहीं तो आपके लिए समस्याएं आ सकती हैं। ओवर एम्बिशियस बनने से बचिए। चौथे घर में केतु है, इसलिए परिवार में किसी तरह की समस्या आ सकती है। परिवार के किसी सदस्य की सेहत खराब हो सकती है, उससे आपको बचना चाहिए। देखते रहिएगा, जिस दिन चंद्रमा का गोचर आपका अच्छा नहीं होगा, उसी दिन महीने में यह परिणाम आपको ज़्यादा फील होंगे। इन सब समस्याओं से बचने के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताया है, आप चाहें तो उसे कर सकते हैं। सिंह राशि वाले लोगों के लिए शनि का गोचर आपके 7वें भाव से हो रहा है और जिसके नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर रहे हैं, वह आपके 9वें भाव में गोचर कर रहा है। राहु अपनी 5वीं दृष्टि से आपकी राशि को देख रहे हैं और शनि अपनी पूर्ण दृष्टि से आपकी राशि को देख रहे हैं, जो सूर्य की राशि है। राहु और शनि दोनों ही सूर्य के मित्र नहीं है। परिवर्तन का समय है आप लोगों के लिए। यहाँ एक ही सेविंग ग्रेस है कि बृहस्पति जो 22 अप्रैल को आ जाएंगे आपके भाग्य भाव में राहु के साथ, वह कुछ आपकी रक्षा ज़रूर करेंगे। लेकिन शनि और राहु हेल बेंट हैं आपके लाइफ में बड़ा मेजर चेंज लाने के लिए, जो आने ही वाला है। शनि वैसे भी देखें तो आपके 6ठे घर के स्वामी हैं। 6ठा घर रोग, शत्रु और झगड़े को भी दिखाता है। हालांकि वह 7वें घर में अपनी राशि में बैठे हैं, लेकिन जब उनकी राहु पर दृष्टि जाएगी तो गुप्त शत्रु पैदा करेंगे। आपके खर्चे अचानक बढ़ जाएंगे, बीमारियों पर भी
खर्च हो सकता है, जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर से मनमुटाव हो सकता है, आपका घर बदल जाएगा, रहने की जगह चेंज हो जाएगी। शनि आपकी राशि को भी देख रहे हैं और आपके चौथे घर को भी देख रहे हैं, दोनों जगहों से रहने का विचार करते हैं। तो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। फॉरेन पीआर के लिए तो बहुत अच्छा समय है देश छोड़कर चले जाने के लिए, क्योंकि राहु भी 9वें घर में है जहाँ से लंबी यात्रा का विचार होता है। वह भी राशि को देख रहे हैं, वह भी आपको देश छुड़ाना चाहते हैं या स्टेट ही सही चेंज कराना चाहते हैं, रेजिडेंस चेंज। शनि भी यही चाहते हैं। तो परिवर्तन का समय है, नौकरी में भी परिवर्तन होगा। संभल कर फूंक फूंक कर अपने कदम रखिएगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। कन्या राशि के लिए शनि का गोचर आपके छठे भाव से हो रहा है और जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके स्वामी राहु का गोचर 8वें भाव से हो रहा है। दोनों पाप ग्रह दोनों आपस में जुड़ गए और आपके 7वें भाव के लेफ्ट एंड राइट बैठकर पाप कर्तरी योग बना रहे हैं। इसलिए आपको 7वें भाव से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। 7वां भाव किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारे जीवन साथी को, यानी शादी को, हमारे बिजनेस को, बिजनेस पार्टनर को भी, और पर्सनल हाइजीन को भी, बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स को दिखाता है। इसलिए इन सब बातों में आपको बहुत अधिक सतर्कता रखनी पड़ेगी। हालांकि शनि का छठा गोचर तो अच्छा होता है, लेकिन राहु के ऊपर जब शनि की दृष्टि होती है तो उथल पुथल तो मचती है। यहाँ आपके 7वें भाव के स्वामी बृहस्पति भी 8वें भाव में राहु के साथ ही पाप कर्तरी योग का हिस्सा बनेंगे और गुरु चांडाल योग में आएंगे। बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी आप लोगों को अपने जीवन साथी के साथ संबंधों या उनकी सेहत को लेकर। अचानक स्थान का परिवर्तन भी होता हुआ दिख रहा है। खर्चे आपके बढ़ेंगे, किसी झूठ मूठ के वाद विवाद में आप पड़ सकते हैं। हालांकि जो लोग लिटिगेशन के क्षेत्रों में हैं या मेडिसिन के क्षेत्रों में, उनके लिए तो अच्छा है। जैसे कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के क्षेत्रों में है, केयर गिविंग के क्षेत्रों में, उन सब के लिए अच्छा है। जो लोग योग शास्त्र में हैं या स्पिरिचुअल फील्ड्स में हैं, योगा टीचर्स हैं, कंसल्टेंट्स एडवाइजर्स हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा है। इन क्षेत्रों के अलावा बाकी लोगों को समस्याएं आने वाली हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में जो लोग हैं उनको बहुत अधिक लाभ देंगे शनि इस गोचर में, प्रोवाइडेड आप लालची न बने। लालच ही नुकसान करेगा इस गोचर में। अगर आप लालची नहीं हैं, ईश्वर से जुड़े हैं, तो आप इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए तो बहुत बम्पर लॉटरी जिसको बोल सकते हैं उसका समय, यानी एक साल में बहुत अधिक प्रसिद्धि और धन कमाने का भी मौका आपको शनि और राहु मिलकर देंगे। लेकिन सावधानी रखिएगा, गुप्त शत्रुओं से सावधान, और अपनी ही स्वभाव की गुप्त बुरी आदतों से आपको गार्ड रहना पड़ेगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। अब तुला राशि से लेकर मीन राशि तक शनि नक्षत्र परिवर्तन में क्या परिणाम देंगे, वह वीडियो आप देख रहे होंगे। शनि और राहु से जुड़े हुए और वीडियोस भी आप स्क्रीन पर अभी देख रहे होंगे। मेरा चैनल चाहे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरिओम।